चलो क्लास की अपने स्टार्ट करते हैं। और कल हमने पहली क्लास पढ़ी थी राजस्थान के भूगोल की। कल हमने पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक सा चर्चा की थी। किसके बारे में पढ़ा था हमने? लगभग हमने जो पढ़ा था वो राजस्थान का सामान्य परिचय हमने शुरू किया था। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का, क्या पढ़ रहे हैं भाई? राजस्थान का क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। कल हमारी पहली क्लास और बेसिक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंदर पहले वाली क्लास में हमने क्या जाना था? राजस्थान की क्या हुई थी भाई? उत्पत्ति के बारे में हमने देखा था कि राजस्थान है उसकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। कैसे हुई थी भाई उत्पत्ति राजस्थान की? भूल गए? कल में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। सिद्धांत का जो नाम था वो क्या था भाई? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सिद्धांत देने वाले एक भूगोलवेत्ता थे और भूगोलवेत्ता का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने क्या कहा था कि संपूर्ण भूमि है वो एक भाग से जुड़ी हुई है और उस भाग का नाम क्या था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ में हमने बात की थी एक जल मंडल था और जल मंडल का नाम क्या था? पैंथालासा। जैसे ही पेंजिया के अंदर विस्फोट हुआ, पेंजिया कितने भागों में टूटा था? दो भागों में। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया था और नीचे वाला भाग क्या कहलाया था? गोंडवाना लैंड कहलाया था। फिर हमने कहा देखा कि अंगारा लैंड नीचे की तरफ गति कर रहा था, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ। आपस में जब ये टकराए तो इनसे कितने महाद्वीप बन गए थे? 7। और पैंथालासा से कितने महासागर बने थे? 5 बने थे। और यहीं पर हमने देखा था कि 33 सागर के बीच के अंदर और बिल्कुल गोंडवाना लैंड के पास में एक द्वीप होया था जिसका नाम क्या था? जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के से किसकी उत्पत्ति होगी थी भाई? जम्बू द्वीप से किसका निर्माण हुआ था भाई? किसका निर्माण हुआ था? भारत का। और भारत में अगर हम बात करते हैं तो क्या आ गया था भाई? अपना प्रिय राजस्थान आ गया था। ये हमने उत्पत्ति देखी थी। उत्पत्ति के बाद में हमारा सेकंड पार्ट था क्या भाई? सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखा नामकरण के बारे में, प्राचीन नाम देखे थे हमने ना। तो प्राचीन नाम के अंदर हमने देखा था राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है भाई? राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मवर्त। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। रामायण के अंदर क्या नाम मिलता है? मरुकांतरे नाम मिलता है। मैं बोलूं राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1800 के अंदर किया था। इस बात की पुष्टि कब होती है? 1805 में। किस पुस्तक के अंदर होती है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कब किया था? 1829 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर उन्होंने राजस्थान के लिए कितने शब्द प्रयोग किए थे भाई? 3। राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। अगर मैं प्राचीन लिखित प्रमाण के बारे में बात करता हूं तो सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण आता है कौन सा? गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़गढ़ से। अगर मैं बात करता हूँ वहां पर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो राजस्थान नियम मिलता है। और मैं बात करता हूं कि इसके बाद का कौन सा लेख था जहां पर यह प्राप्त हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख था। बसंतगढ़ शिलालेख किसके समय लिखाया गया था? वर्मलात के समय। वर्मलात कौन से वंश से संबंधित था? चावंड वंश से था। बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ मिला था? सिरोही के अंदर। कौन सी माता के मंदिर के पास में? खीवल माता के मंदिर के पास के अंदर। और वहां पर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का जो नाम मिलता है राजस्थाना द्वितीय मिलता है। तो ये बात आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर तीसरा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर देखो हमने कल ही शुरू किया था। कल हमने ही शुरू किया था। क्या शुरू किया था भाई? राजस्थान का कौन सा परिचय हम पढ़ रहे थे? सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है भाई? क्या पढ़ना है राजस्थान के सामान्य परिचय में हमें? हाँ, आज हम देखते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय में क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। देखो राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ये हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। तो
कल वाले नोट्स बनानी है आपको? कोई बात नहीं, बनवा देंगे, आज इकट्ठे बनवा देंगे। इसको अपने कितने भागों में, कल वाली पीडीएफ से नहीं सेव की थी ना, कोई बात नहीं, आज सेव कर लेंगे। इसको हमने कितने भागों में पढ़ना है, इसको हमें कल भी बताया था हमने। सबसे पहले इसके क्या पढ़ने थे हमें? सबसे पहले इसका क्या पढ़ना था? निर्माण। क्या हम निर्माण या उत्पत्ति पढ़ के आ चुके हैं क्या भाई? बिल्कुल। निर्माण के बाद में हमने 2 नंबर पे क्या पढ़ना था? इसके प्राचीन। 2 बिंदु हमारी कंप्लीट हो चुके हैं भाई, प्राचीन नाम, और ये 2 बिंदु हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और तीसरा बिंदु आज जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा, एक तो हम बात करेंगे क्या भाई? स्थिति के बारे में, और एक इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या भाई? विस्तार। और इसके बाद में हमारा बिंदु कौन सा रहने वाला है? सीमा का। और सीमा के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और देशांतर, ये सभी बिंदु हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज जो हम चर्चा करेंगे वो करते हैं स्थिति और विस्तार के अंदर। तो पहला टॉपिक अपने कर देते हैं शुरुआत। यहां से जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है जी? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, एकदम एग्जैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पूरा याद रखना ही पड़ेगा ना। पता नहीं कलर कैसे चेंज हो रहा है इसका। आगे हम बात करते हैं। अब देखो अपने बात करते हैं तो देखिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक, कितना बेसिक हो सकता है? क्षेत्रफल से बेसिक हो सकता है ना। क्षेत्रफल से भी प्राचीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहीं से अपने स्टार्ट करने वाली हैं। और अपने देखते हैं यहाँ पर इसका क्या भाई? सामान्य परिचय। किसका सामान्य परिचय है? ये राजस्थान का है। और राजस्थान के सामान्य परिचय में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, हाँ धीरे धीरे सीख जाएंगे ना ये। हाँ, ये क्या है कि अलग अलग क्लासों में अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, तो करके इश्यू आ रहा है। अब अपने बात करते हैं यहाँ से। देखो भाई वाइट से चलते रहेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको बतानी है। सबसे पहले इसका क्या बताना है? राजस्थान का क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के बाद में 2 नंबर बिंदु जो है वो बताना है कि भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट? अभी भारत के संदर्भ में क्षेत्रफल बताना है। वो भी किस में बताओगे आप? परसेंट के अंदर बताओगे। फिर ये भारत के संदर्भ में बता दिया तो विश्व के संदर्भ में बताओगे भी। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ परसेंट में भाई। ये क्षेत्रफल किस में बताना है आपको? परसेंट में। और यहीं पर कुछ एक हम बात करते हैं तो विश्व के संदर्भ में कुछ एक जैसे अपने कंपेयर करेंगे, जैसे 2 गुना किससे हैं ये आपको बताना है। किससे बड़ा? 2 गुना है, बड़ा बताना है आपको। 2 गुना के बाद में आपको क्या बताना है? 2.5 गुना बताना है। 2.5 गुना के बाद में आपको 3 गुना बताना है कि 3 गुना किससे ज़्यादा है। 3 गुना के बाद में फिर आपको यहाँ पर अपने बात करते हैं तो आ जाता है 5 गुना। 5 गुना के बाद में आपको बताना है 8 गुना। 8 गुना के बाद में फिर आपको बताना है यहाँ पर 11 गुना।
और 11 गुना के बाद में अंतिम हमारा रहेगा वो रहेगा 17 गुना। तो ये आपको बताना है राजस्थान का अपनी क्षेत्रफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल तो आपको पता है बिल्कुल एकदम सही, अगर हम बात करना चाहें तो कितना रहेगा इसका आंसर, इसका रहेगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका है क्या भाई, क्षेत्रफल राजस्थान का। भारत के संदर्भ में या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भूभाग का कितना परसेंट है भाई ये, बहुत बढ़िया। अगर 10.41 नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, अगर 10.41 नहीं आता है तो, अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको करना है 1/, आप ये भी कर सकते हो। विश्व के संदर्भ में क्षेत्रफल पूछ लेता है कि पूर्व भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो आपको कितना बताना है 0.25%। ये आपको बताना है भाई, ये विश्व के संदर्भ में है। इसका मतलब हो गया कि जो विश्व है पूरा पूरा जो है उस भौगोलिक यानी भूभाग का अपना राजस्थान कितना परसेंट रखता है, केवल 0.25% रखता है। अपने भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 का 10.41% कौन है, राजस्थान है। 2 गुना किससे है, 2 गुना बड़ा किससे है, 2 गुना तो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। अगर 2.5 गुना बात करूं तो नेपाल से, किससे है जी, नेपाल से कितना बड़ा है हमारा राजस्थान नेपाल से कितना बड़ा है, ब्रिटेन से कितना बड़ा है, 3 गुना किससे बड़ा है। 3 गुना के बारे में बात करते हैं तो चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकोस्लोवाकिया जो देश है उससे हमारा जो राज्य है वो कितना बड़ा है भाई, 3 गुना। यानी जब 3 चेकोस्लोवाकिया मिलते हैं तब अपना एक राजस्थान बनता है। जब 2.5 नेपाल के 2 गुना करके आधा और भाग लेते हैं उतना हमारा अकेला राजस्थान है। देख लो 5 गुना के बारे में बात करते हैं तो 5 गुना किस में आ जाता है, श्रीलंका से कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, ध्यान रखना। भूटान से कितना बड़ा है, भूटान से कितना गुना बड़ा है भाई, 8 गुना। बेल्जियम से कितना गुना बड़ा है, बेल्जियम से अगर हम बात करते हैं तो बेल्जियम से कितना बड़ा है, तो बेल्जियम से कितना बड़ा है, 11 गुना। इजराइल से कितना बड़ा है, इजराइल से कितना बड़ा है, तो ये कितना गुना बचेगा भाई, कितना गुना बड़ा है। ये हमारा क्षेत्रफल देखा है हमने केवल क्षेत्रफल के आधार पर कि क्षेत्रफल तो इतना है, और ये हमने थोड़ा कंपेयर किया है, विश्व के संदर्भ में भी हमने बात की है और यहाँ से थोड़ा सा हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं कि इसकी, ये बताओ कि आप इसकी जो आकृति है, जो शेप है, वो शेप कैसी है। राजस्थान की जो शेप है, जो आकृति है, वो आकृति कैसी है भाई, राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है भाई, विषम कोणीय चतुर्भुज बोल दो, या फिर इसका नाम एक और आता है, या तो आप बोल दो विषम कोणीय, या तो बोल दो विषम कोणीय, कौन सी भाई, विषम कोणीय चतुर्भुज। या आप ये नहीं बोल सकते तो आप एक नाम और बोल सकते हो, क्या भाई, पतंगाकार। आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा भाई, आपसे पेपर में ये पूछेगा कि ये बताने वाला भूगोलवेता कौन था भाई, ये बताने वाला भूगोलवेता कौन था भाई, टी.एच. हेंडले था। ध्यान रखना भाई, टी.एच. हेंडले ने सबसे पहले बात बताया था कि हमारे जो राजस्थान है उसकी जो आकृति है, जो शेप है, वो कैसी है भाई। अब देखो इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे आप इसको, जैसे हम कोई भी काम है वो किससे करते हैं, हाथ से करते हैं, और हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड। क्या बोलते हैं, हैंड। तो हैंड से उसने बताया था इसकी शेप के बारे में, कैसी शेप है इसकी, पतंगाकार या फिर कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के बताने वाली भूगोलवेता के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भूगोलवेता का मैं नाम लिख रहा हूँ, तो भूगोलवेता का नाम क्या हो जाएगा भाई, भूगोलवेता का जो नाम है वो हो जाएगा टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले, ये इनका नाम हो जाएगा, हेंडले, टी.एच. हेंडले। ये आपको याद रखना है भाई। ये आकृति के बारे में भी हमने बात कर ली है। फिर मैं बात करना चाहूँ तो देखो राजस्थान है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर कब आता है अभी,
राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है? वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप के अंदर कब आता है? तो वर्तमान स्वरूप में आता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने जब वर्तमान स्वरूप में आता है तो राजस्थान के अंदर क्या कुछ था भाई? बताइए कितने जिले थे भाई? राजस्थान जब वर्तमान स्वरूप में आता है 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण पूर्ण हो जाता है तो यहाँ हमारे जिले कितने थे? टोटल जिलों की संख्या 25, और 26वां जिला इसी दिन बना था भाई। याद रख लेना कि 1 नवंबर को ही, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था भाई। 26वां जिला कौन सा बना था भाई? 26वां जिला बना था अजमेर। 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर। लेकिन मैं बात करता हूं तो क्या अभी 26 जिले हैं क्या अपने यहाँ पे? 41 जिले हैं। तो 26 के बाद में और भी बने होंगे, और बनी हैं, तो वो और कौन कौन से बनी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, अब देखो उनको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर 26 के बाद में कौन सा बनेगा? 27 बनेगा। 27 के बाद में कौन सा बनेगा? 28 बनेगा, फिर 29 बनेगा, फिर 30 बनेगा, फिर 31 बनेंगी, और 31 के बाद में 32, और फिर 33। 33 वाला तो सभी को याद ही है क्योंकि आपको पता ही है। 33 वाला सभी को याद है, इनका क्रम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 33 वाला सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये तो आपको याद है। और ये कौन सा आ जाएगा भाई? कौन सा आ जाएगा भाई? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बारे में बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ कब बनता है? तो याद रखना 26 जनवरी 2000 कब बनता है? 8 को बनता है। और इस समय के अंदर हम बात करते हैं तो सीएम कौन थी वो भी बता दो। सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। ये भी आपको याद रखना है कि वसुंधरा राजे जी थी। इतना याद नहीं रखना, बस तारीख याद रखना। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बनता है? अब इनको कैसे याद रखनी है? इनको कैसे याद रखनी है? सीधा बताऊं या ट्रिक से बताऊं? पहले ट्रिक से बता देता हूं, फिर आप सीधा भी याद रख सकते हो। किस किस को याद है? किस किस को याद है इनका क्रम? आपको याद है? आपको याद है? आप में से किसी को नहीं याद है? अकेले को याद है? चलो बताओ, फिर आप बताओ। सबसे पहले 27 नंबर पे, 28 पे, 29 पे, 30 पे, 31 पे और 32 पे। एक बार ना अभी पेपर हुआ था, इसके अंदर क्या है, पटवारी के पेपर में पूछा गया था ये कि कौन सा जिला कब बना था और इनका क्रम क्या था। देखो पटवारी अच्छी पोस्ट है, उसके ऊपर भी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ सकते हैं, तो इनको रट्टा मारने का नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। देखो कैसे याद रखना कि एक क्या था, आपको याद रखना है कि एक बंदा था जिसका नाम क्या था, दो अरबी। क्या था भाई? धोबी। देखो एक धोबी था, बहुत बड़ा आदमी था। उसका जैसे रैली निकालते हैं ना, उसे अपने क्या बोलते हैं कि दौरा बोलते हैं, दौरा। अभी आज वो दौरे पे आने वाले हैं ना, तो इसको धोबी का क्या था, दौरा। क्या था भाई? दौरा, मतलब घूमने के लिए आ रहा था। धोबी क्या है? घूमने के लिए आ रहा था। धोबी का क्या था? दौरा था, मतलब घूमने आ रहा था। तो वहां पर क्या निकल रही थी? धोबी का दौरा कहाँ था? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ था? हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ के अंदर था, तो वहां पर क्या निकल रही थी? रैली। क्या निकल रही थी? रैली। बस इतना याद रख लेना, काम बन जाएगा। एक एक शब्दों को पकड़ लेना कि धोबी का दौरा था हनुमानगढ़ में, तो वहां क्या निकल रही थी? दौरा का मतलब वो आ रही थी यहाँ घूमने के लिए, मतलब आने से थी। धोबी से याद रख लेना। अब इससे क्या क्या कुछ बनेगा वो भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो से क्या बन जाएगा आपका? पहले दो से, अरे बोलो, दो से क्या बन जाएगा? तो 27वां जिला कौन सा? बी से नहीं, बै से याद रखना। बै से क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे 12। दो से क्या बन जाएगा आपका? दोसा। दो से क्या बन जाएगा? दोसा। दो रा से क्या बन जाएगा आपका? राजसमंद बन जाएगा। राजसमंद बन जाएगा। और फिर अपने बात करते हैं, दौरा कहाँ का था? हनुमानगढ़ का। तो ये यहाँ पर हनुमानगढ़ डायरेक्ट आ जाएगा। और क्या निकल रही थी? रैली। रैली से क्या बन जाएगा? करौली। रैली करौली, रैली करौली। ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो धोबी बहुत इजी नाम है। धोबी का दौरा था हनुमानगढ़ में, रैली निकली। धोबी का क्या था भाई? दौरा था हनुमानगढ़ में, क्या निकली? रैली। धोबी का दौरा था हनुमानगढ़ में, क्या निकली? रैली। लास्ट वाला हमें याद है।
अब पेपर में पूछेगा कि बताओ किससे अलग हुआ था और इनकी तारीख। तीन चीजें को आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। एक तो ये अलग किससे हुए थे और एक इनकी तारीख। सबसे पहले कुछ नहीं है, बस जोड़ा बना लेना। इन तीनों के बारे में अपने एक ही पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में एक ही तारीख पढ़ेंगे, इनकी एक तारीख पढ़ेंगे और इन दोनों की तो फिर अलग अलग है ही है फिर ना। बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले ये जो बनता है वो बनता है 15 अप्रैल 1982 को बनता है। बस एक याद रख लेना थोड़ा सा। इसका देखो याद करना है 10 अप्रैल। याद कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। 10 अप्रैल 1900 ये बनते हैं 91। आगे तीन 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 ऐड करते जाना, पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। 91 में 3 जोड़ो क्या आ गया, 91 में 3 जोड़ो क्या आ गया, 94 में 3 जोड़ो क्या आ गया, 97। एग्जैक्ट याद करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 12 जुलाई आ जाएगा, 12 जुलाई आ जाएगा और यहाँ पर 19 जुलाई आ जाएगा। तो बस ये 97 याद रखना, ये 94 याद रखना, ये 91। 91 में 3 जोड़ो 94, 94 में 3 जोड़ो 97, ये 19 है, ये 12 है, ये 10। देखो 12 दोसा रासमंद है वो बनती हैं 10 अप्रैल 1991 को। कितने जिले बने थे भाई? 3 में पहले का नाम क्या था? 12 दोसा रासमंद, 12 दोसा रासमंद। 91 में 3 जोड़े कितने आ गए? 94। 94 में 3 जोड़े कितने आ गए? 97। ये तो याद ही है, हनुमानगढ़ में रैली निकली। लास्ट में याद रखना, हनुमानगढ़ में रैली निकली। इस बार भी पेपर में टेक्नीशियल वाला पेपर हुआ था, वहां पूछा गया था कि करौली है वो कौन से नंबर, यानी करौली है वो कब बना था? तो करौली बना था 1997 के अंदर। इनका क्रम पूछा रहा था कि पहले ये बना था या ये बना था, इनका क्रम आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये किससे अलग हुए थे, वो भी हम जान लेते हैं। तो धौलपुर तो सभी को पता है, धौलपुर किससे अलग हुआ था? धौलपुर के बिल्कुल पास में अंदर कौन है? धौलपुर के पास में बिल्कुल भरतपुर है। तो ये किससे अलग हुआ था? ये हुआ था भरतपुर से अलग। ये अलग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अलग किससे हुए थे भाई। बिल्कुल पास पास में हुए ना, उनसे अलग कर देना। और तो क्या, ये भरतपुर से अलग कौन हो गया था? धौलपुर। 12 कहाँ पड़ता है? हड़ौती क्षेत्र के अंदर पड़ता है ना। हड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इनमें सबसे बड़ा कौन? कोटा। तो कोटा को काट कर आधा कर दिया। तो यहाँ पे याद रखना 12 के बारे में बात करते हैं। 12 किससे अलग हुआ था भाई? 12 किससे अलग होता है? 12 किससे अलग होता है? कोटा से। दौसा के बारे में बात करते हैं। दौसा के बारे में बड़ा जिला कौन सा है जो कि अपनी राजधानी भी है? तो ये किससे अलग होगा? ये किससे अलग होगा? जयपुर से। राजसमंद के बारे में बात करते हैं। राजसमंद के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा आ रहा है? कौन सा दिख रहा है आपको? उदयपुर। तो ये किससे अलग होगा? उदयपुर से अलग होगा भाई। हनुमानगढ़ के बारे में आप सभी जानते हो। हनुमानगढ़ तो किससे अलग हो रहा है? गंगानगर से अलग हुआ था। बहुत बढ़िया, ये गंगानगर से अलग हुआ है। और अब देखो आगे की कहानी। करौली देखो, करौली देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो सवाईमाधोपुर बड़ा था पहले। तो ये किससे अलग हुआ था भाई? किससे अलग हुआ था? सवाईमाधोपुर से। किससे अलग हुआ था? सवाईमाधोपुर से। अलग कौन हो गया था भैया आपका? करौली। अब बच गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर एक नहीं कितने जिले आएंगे? पूरे के पूरे कितने आएंगे? 3 जिले आएंगे। 3 जिले आएंगे बिल्कुल, जो इसके पास पास में हैं। प्रतापगढ़ के इधर अगर पास में देखते हैं तो कौन सा आ जाता है? उदयपुर। कौन सा आ जाता है? उदयपुर। एक कौन सा आ जाता है? बड़ा सारा चित्तौड़गढ़ आ जाता है। और जस्ट इसके नीचे कौन सा आ जाता है? एक बांसवाड़ा आ जाता है। चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई आपका? बांसवाड़ा आ जाएगा। तो टोटल कितने जिले हो गए इसके अंदर भाई? 3। तीनों से अलग होकर प्रतापगढ़ बना था। और ये हमारे पास में 26 थे। 26 से कितने हो गए? टोटल 33 हो गए। कितने हो गए भाई? 33। तो क्या आप अब बता सकते हो क्या 27वां जिला कौन सा बना था भाई? 27वां जिला कौन सा बना था? 27वां जिला कौन सा था? धौलपुर। 28वां कौन सा था? धोबी। धोबी की क्या था भी? धोबी का क्या था? दौरा। धोबी का क्या था? दौरा। धोबी का क्या था? दौरा। या ऐसे लिख लो कि धोबी को दौरा आया, हनुमानगढ़ लेके गए, वहां पर रैली निकल रही थी, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो धोबी का दौरा था कहाँ का? हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का था, क्या निकल रही थी? रैली। रैली मतलब करौली कब आएगा आपका? लास्ट में आएगा, हनुमानगढ़ के बाद में आएगा, प्रतापगढ़ से पहले आएगा। अगर बात करता हूँ शुरू वाला कब बनता है? 82 के अंदर।
अगर मैं बात करूँ 3 कब बनते हैं, 91 में, 91 में 3 जोड़ो 94, 94 में 3 जोड़ो तो हनुमानगढ़ का बना था 94 में, 94 में 3 जोड़े 97, 97 में कौन बना था, करौली। ये इतना याद रख लेना, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आगे हम बात करते हैं, अब क्या हमारे यहाँ 33 जिले हैं क्या? अब हमारे पास में जिले कितने होंगे? अब हमारे पास में जिले कितने होंगे हैं? 41 जिले हो चुके हैं। तो अब 41 हो गए तो हमारे पास में देखो अब कौन कौन से जिले आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हुआ क्या था, कहानी बताता हूं थोड़ा सा। हुआ क्या था, बात है 21 मार्च 2022 की। नए जिलों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कैसे गठन हुआ था, क्या कुछ हुआ था। क्या जानते हो आप नए जिलों के बारे में? नए जिलों के बारे में जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बताना मत ना। हाँ, नए जिलों के बारे में चर्चा करते हैं अपने, देखते हैं कब कब बने थे और किसने बनाया था, कौन सी कमेटी बनी थी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। बताइएगा फिर कौन सी कमेटी का गठन किया गया था भाई? बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं नए जिले, और नए जिले कितने बने थे, नए जिले अपने यहाँ पर कितने बने थे, कितने रह गए, वो सारी बातें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक तारीख याद रखना, एक तारीख है, वो तारीख याद रखना, तारीख है 21 मार्च 2000 कितनी भाई, आपको वापिस से वो दिन याद आएगा धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे। 21 मार्च 2022 को यहाँ पर क्या बनती है, एक समिति बोल दो, कमेटी बोल दो, बनती है। कौन सी समिति बनती है यहाँ पर, जिसका नाम था, कमेटी का नाम या समिति का नाम क्या था, राम लोभाया समिति बनती है, कमेटी बनती है। और इस कमेटी का गठन क्यों किया गया था भाई, कमेटी का गठन क्यों किया गया था, नए जिलों के गठन के लिए। राम लोभाया कमेटी का गठन है वो कब होता है, 21 मार्च 2022 को होता है। और ये राम लोभाया कमेटी क्या करेगी, यहाँ इसका कार्य क्या था, कार्य ये था क्या करना भाई, जिलों का क्या करना भाई, निर्माण करना भाई। तो जिलों के निर्माण के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था भाई, जिलों के निर्माण के लिए कौन सी कमेटी का गठन होता है, राम लोभाया कमेटी का जिलों का निर्माण करना गठन होता है। अब राम लोभाया के बारे में बात करते हैं, तो राम लोभाया क्या थे भैया, अगर इनके बारे में बात करना चाहें, यहाँ थोड़ी राम लोभाया के बारे में बात करते हैं। तो राम लोभाया क्या थे, रिटायर हुए क्या थे भाई, ये क्या हैं, IAS थे, क्या थे भाई, IAS। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं तो ये क्या थे, अपने बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के क्या रह चुके थे, ये अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन जो आयोग हैं उनके कौन से नंबर के अध्यक्ष रह चुके थे भाई, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। ये राज्य निर्वाचन आयोग के क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। पेपर में पूछ सकता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपके 5वें नंबर के क्या थे भाई, 5वें नंबर के क्या थे भाई, 5वें नंबर के अध्यक्ष थे, 5वें नंबर के अध्यक्ष थे। कल को पूछ सकता है कि नए जिलों के लिए राम लोभाया कमेटी का गठन किया गया था जो कि IAS थे, बिल्कुल सही बात है। वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। कौन से के थे, 5वें के थे, ध्यान रखना भाई। तो ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस कमेटी ने, अगर हम बात करते हैं कितने जिले बनाने की, अगर हम बोलते हैं कि घोषणा की थी कि कितने जिले बनने चाहिए, तो याद रख लेना उन्होंने कहा था कि 50 नहीं बनने चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पर, अगर हम बात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि कितने, 17 नए जिले बनने चाहिए भाई। कितने जिले बनने चाहिए भाई, 17। उन्होंने कहा कि 17 नए जिले बनने ही चाहिए। अब 17 नए जिले बनेंगे तो 17 जिलों, है ना, उन्होंने कहा कि 17 तो जिले बनने चाहिए। और संभाग कितने बनने चाहिए भाई, 17 जिले और 3 संभाग। कितने जिले, 17, और संभाग कितने, 3। तो 17 जिले और 3 संभाग बनने चाहिए। ये इस कमेटी ने क्या की थी, अनुशंसा की थी। 17 33 पहले थे, 17 ये हो गए, कितने हो जाते टोटल, 50। और संभाग कितने हो जाते, 7 पहले थे, कितने हो गए, 10। अब इसका क्रम धीरे धीरे आगे चलता है और तारीख आ जाती है। कौन सी तारीख आती है, यहाँ से मैं आगे लेके आ रहा हूँ। तारीख आती है यहाँ पर 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मुख्यमंत्री यानी CM थे। CM का नाम आ जाता है कौन भाई, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी क्या करते हैं, यहाँ पर
अशोक गहलोत जी यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 17 जिले और 3 क्या करेंगे भाई, 3 संभाग का क्या करेंगे, 3 संभाग का गठन करेंगे भाई। ये बात बोल देते हैं, 3 संभाग का क्या करेंगे भाई, गठन। ये बात किसने बोली थी भाई, अशोक गहलोत ने कब बोली थी, 17 मार्च 2023 को। अब एक तारीख याद रखना, 17 मार्च को ये करते हैं, और याद रखना 4 अगस्त को, दिन कितना कौन सा था भाई, कौन सा दिन था, 4 अगस्त 2023 को यहाँ पर मंत्रिमंडल क्या दे देता है इसको भाई, मंत्री जो मंडल था जो, वो क्या दे देता है, मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है। मंत्रिमंडल क्या दे दी भाई, मंजूरी दे देता है कि बिल्कुल आप बनाइए। पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि बताओ मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी, 4 अगस्त को। जैसे ही 4 अगस्त को मंजूरी मिलती है मंत्रिमंडल के द्वारा, अगले ही दिन गठन कर दिया जाता है। अब पेपर में प्रश्न आएगा तो आप बता देना, वो बोलेगा कि बताओ कि 17 जिले और 3 संभाग का गठन कब होता है, बताओ कब होता है, कब होता है बताओ। तो याद रख लेना 5 अगस्त 2023 को 17 जिले, याद रखना एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 17 जिले और कितने संभाग का गठन हो गया भाई, जिले और 3 संभाग का यहाँ पर हो जाता है भाई गठन। 17 जिले और 3 संभाग का गठन हो जाता है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा कि बताओ कब गठन हुआ था, 5 अगस्त को। मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी, 4 अगस्त को। अशोक गहलोत ने कब कहा था, 17 मार्च को। अब गठन होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर 7 अगस्त, आगे आपको याद रखना है कि ये प्रकाशित हो जाता है, 6 को प्रकाशित होता है, 7 को लागू हो जाते हैं। याद रखना ये जिले वाली है वो अगले दिन क्या हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती है। 6 अगस्त 2023 को ये जो रिपोर्ट थी वो क्या हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और 7 अगस्त 2023 को क्या हो जाती है भाई। अब वो बोलेगा कि बताओ ये जो रिपोर्ट थी वो लागू कब होती है, लागू कब होती है, तो लागू कब होती है भाई। और ये प्रकाशित कब होती है, पहले प्रकाशित होती है कि हम ये चीजें कर रहे हैं, पहली चीजें प्रकाशित होती है कि हम ये चीज कर रहे हैं, उसके बाद में लागू होती है। तो ये 6 अगस्त को प्रकाशित हुई थी, 7 को लागू हो गई थी, लेकिन गठन कब हुआ था, 5 अगस्त 2023 को गठन होता है। कितने जिलों का, 17 जिले 3 संभाग। मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी, और ये इसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी, ठीक है। अब जैसे सरकार बदली तो यहाँ पर एक नई सरकार आती है, और नई सरकार के अंदर हम किसका बात करते हैं, तो नई सरकार में किसका गठन हुआ था भाई, किसका गठन हुआ था भाई। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेम याद है, इससे पहले कॉपी करना था ना, कोई बात नहीं। अब इस पे या तो यहाँ से सीख तो गया हूँ मैं वैसे तो, हैं अब तो जब मैं बिल्कुल ही ना, ये नोट पैड ही है वैसे तो अपना। हाँ अब कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने ना मोर टूल्स बैकग्राउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, वाइट ये आ रहा ना बैकग्राउंड, ये क्या हो गया 2 नंबर। एक मिनट रुको, अभी करते हैं ना। हाँ ये आ गया ना, अब सीखे, ठीक है ओके चलो भी है ना। अब देखो अपनी बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, नई सरकार बनती है, नई सरकार जैसे बनती है तो देखो क्या होता है यहाँ पर अपनी बात करते हैं। तो
तारीख याद रखना 12 जून 2024। 12 जून 2024 को क्या होता है कि एक सरकार बनती है। भजनलाल की सरकार पहले बनी हुई थी और भजनलाल सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर याद रखना कि भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया था। भजनलाल सरकार ने क्या किया था भाई, भजनलाल सरकार ने जो नए जिले बने थे उनकी सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए क्या की थी भाई, एक समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी भाई, के लिए एक कमेटी बनाई। क्या बनाई भाई, कमेटी। और कमेटी के किसकी इसमें अध्यक्ष किसको बना दिया भाई, इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया था वो अध्यक्ष किसको बना दिया था, अध्यक्ष किसको बनाया भाई। अगर हम अध्यक्ष के बारे में बात करना चाहते हैं यहाँ पर तो उप मुख्यमंत्री था, और उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा, क्या कर रहे हो, पेपर में यही आएगा, अरे आज नहीं तो कल भी पढ़ने पड़ेगा। प्रेमचंद बेरवा, चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा भाई, कहीं से पढ़ो पर चीजें तो ये रहेगी, कमेटी यही रहेगी, सदस्य ये रहेंगे और पेपर में प्रश्न ये आएंगे। तो ये प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में, और ये प्रेमचंद बेरवा कौन थे भाई, ये क्या थे, आपके उप मुख्यमंत्री। तो प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री की इसको क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष। प्रेमचंद बेरवा ने कहा साहब मारू पार कौन पड़ा है, तो उसके बाद में अध्यक्ष किसको बनाया गया था, उसके बाद में अध्यक्ष बनाया गया था जो कि कैबिनेट मंत्री थे, और उनका नाम आ जाता है मदन दिलावर। कैबिनेट मंत्री कौन थे, मदन दिलावर, उनको अध्यक्ष बना दिया बाद में भाई, नाम क्या आएगा, मदन दिलावर। हाँ मदन दिलावर कैबिनेट मंत्री तो था, दोनों ही है, मदन दिलावर। हाँ तो मदन दिलावर को यहाँ पर क्या बना दिया गया भाई, कैबिनेट मंत्री था, उनको अध्यक्ष बनाया। इनकी अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर क्या है कि कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर सदस्य कितने थे, अन्य सदस्य कितने थे भाई, कितने अन्य सदस्य थे भाई, 4। टोटल सदस्य कितने थे, 5, जिसमें से मदन दिलावर तो अध्यक्ष बने थे, 4 अन्य सदस्य थे जिनमें से पहला नाम आ जाता है यहाँ पर, पहला ही नाम आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सुरेश सिंह रावत। पेपर में आ गया था, पूछ लिया था कौन से कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन से नहीं थे, कौन से सदस्य थे, कौन से नहीं थी। तो सुरेश सिंह रावत पहला व्यक्ति आ गया था यहाँ पे। दूसरा व्यक्ति आया था हेमंत मीणा, दूसरा व्यक्ति का नाम था हेमंत मीणा। तीसरा आ गया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और लास्ट ना जो नाम आया था वो आया था कन्हैयालाल चौधरी। लास्ट नाम है कन्हैयालाल चौधरी, दैनिक भास्कर। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वो पूछेगा कि बताओ कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जो बना था उसके बाद में वहां पर कितने सदस्य अन्य थे भाई, 4 अन्य सदस्य 4 थे। 4 के अंदर पहला नाम कौन सा हो जाएगा भाई आपका, सुरेश सिंह रावत। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हेमंत मीणा। तीसरा नाम क्या हो जाएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और फिर कन्हैयालाल चौधरी। ये आपको याद रखना है। ये बन गए, लेकिन इनसे भी बिल्कुल एकदम संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था, तो फिर बनाएगी विशेष कमेटी बनाई गई थी। अब बनाएंगे अपने क्या बनाएंगे, विशेष कमेटी बनाएंगे। और विशेष कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे ललित के पंवार। अब विशेष कमेटी बनाएंगे और विशेष कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे ललित के पंवार। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ललित के पंवार। अलग से अपने लिख लेते हैं, यहाँ पर विशेष जो कमेटी बनती है यहाँ पर अपने लिख लेंगे कि विशेष कमेटी बनी थी, इनकी भी जांच करने के लिए। विशेष कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे भाई, विशेष कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं और इनका नाम आ जाता है ललित के पंवार। नाम याद रखना में इनके, ललित के पंवार।
ललित के पंवार नाम ऐसे होते हैं। ललित के पंवार की अध्यक्षता में विशेष कमेटी की गठन किया गया था और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट देते हैं 30 अगस्त 2024 को रिपोर्ट देते हैं। और रिपोर्ट देने के बाद के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर सरकार के पास में जाती है और सरकार यहाँ पर क्या करती है, 28 दिसंबर 2024 को कितने जिले भाई? 3 संभाग 9 जिले निरस्त करने की बात कहती है। निरस्त करने की बात कहती है कि निरस्त करेंगे, निरस्त करने की बात कहती है। अभी निरस्त करने की बात कही है और अगले ही दिन क्या हो गए थे भाई, इस सूचना के आधार पर निरस्त हो जाती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निरस्त कब हुए थे? निरस्त करने की सरकार का फैसला कब लिया गया था निरस्त करने का? 28 को। 29 दिसंबर 2024 को याद रख लेना। सरकार की रिपोर्ट पर, यानी रिपोर्ट कब दी थी सरकार ने? तो 29 को। सरकार की रिपोर्ट पर 3 संभाग और 9 जिले क्या हो गए भाई? 9 जिले क्या हो गए? खारिज। 9 जिले खारिज हो गए। जैसे ही 9 जिले खारिज हुए तो यहां पर वर्तमान में कितने बच गए अपने? अब हम पढ़ेंगे 41 जिलों वाली कहानी। थोड़ा सा वापस समझो, चीजें थोड़ी हैवी है लेकिन पढ़नी पड़ेगी चीजें, बिना पढ़े तो बात ही नहीं बनेगी ना। हाँ, ये थोड़ा क्या है कि अभी अब नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ये कभी कभी। अब इसको लेट जैसे भी हो जाएगा। देखो भाई, ये देखो यहाँ से ऊपर वाला समझ में आ चुका आपको। यहां से देखने स्टार्ट करो कि नए जिले के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नए जिलों के लिए 21 मार्च 2022 को एक समिति या कमेटी बनती है जिसका नाम क्या था भाई? राम लुबाया कमेटी बनती है, या कमेटी बोलते हैं इसको, कमेटी बनती है। कार्य था जिलों का निर्माण करना। राम लुबाया है वो आईएएस थे, राज्य निर्वाचन आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे? 5वें। उन्होंने कहा था कि 17 जिले बनाएंगे और 3 क्या बनाएंगे? संभाग। 17 मार्च 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने 17 जिले और 3 संभाग का गठन करने की बात कही कि हम इतना बिल्कुल करेंगे, गठन करने की बात कही, यानी 3 संभाग का गठन करने की बात कहते हैं। और 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने से क्या मिल जाती है भाई? मंजूरी। जैसे ही मंजूरी मिली, गठन की बात लिख देता हूँ ना, आप कंफ्यूज ना हो ना, गठन की बात लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद में 5 अगस्त 2023 को 17 जिले और 3 संभाग का क्या हुआ था? गठन। ये गठन अब होता है, इंपॉर्टेंट है। गठन कब हुआ था? 5 अगस्त को हुआ था। 6 अगस्त को प्रकाशित हुआ था और 7 अगस्त से लागू हो गए थे। कल को पूछे कि लागू कब हुआ था, तो 7 अगस्त 2023 को हुआ था। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर, आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि 12 जून 2024 को भजनलाल सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? प्रेमचंद बेरवा को, उप मुख्यमंत्री को बनाया गया था। अध्यक्ष फिर वापस चेंज होकर किसको बनाया गया था? कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया था, जिसके अंदर अन्य सदस्य सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी। अब बात करते हैं इनसे भी जब बिल्कुल जब पार नहीं पड़ी, अपने भाषा में बोले तो इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था ललित के पंवार की अध्यक्षता के अंदर। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 अगस्त 2024 को। और ये इस कमेटी के पक्ष के अंदर ही सरकार ने 28 दिसंबर 2024 को 3 संभाग 9 जिले निरस्त करने की बात 28 को बोली थी। निरस्त हुए कब थे? तो 29 को हुए थे। निरस्त करने की बात 28 को, सरकार की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर को ये सारे के सारे क्या हो गए थे भाई? खारिज हो गए थे। अब बात करते हैं कि खारिज तो हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में बच्चे कितने? 33 तो हम पढ़ के आ चुके हैं, 33 हमने पढ़ के आ चुके हैं। और अब हम बात करते हैं तो इसके अलावा 41 करने, बस 1 मिनट और आपको 41 कर देते हैं पूरे, बाकी अपने अध्ययन कल कर लेंगे ना। अब 41 करने हैं तो बताओ भी 41 कैसे होंगे? 41 कैसे होंगे? 41 आपने पहले देखो पीछे पढ़ रखा है ना, पीछे वाली स्लाइड में ऐड करूं क्या? पीछे वाली स्लाइड में अगर ऐड होता है तो यहाँ कर देता हूँ ना, यहाँ नहीं, यहाँ।
यहाँ नहीं हुआ, अच्छा यहाँ तक ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड करा देता हूँ ना। तो यहाँ अपने बात करते हैं तो ये कितने हो गए थे आपके 32, 32 के बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ से देखो 33 तो हो गए। अब आगे हमारा 34, 35, फिर कौन सा भाई 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, थान तो गिनती भी हो रही होशियार होते है ना। अब ये सारे कर्म किस किस को याद है, इनका भी एक कर्म होता है, इनका भी एक सीक्वेंस होता है। अरे बिल्कुल इजी है, इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। देखो बिल्कुल देखो, सबसे पहले 2B फिर 2D, आलो जी 4 थर याद हो ही गया, BBDD। आगे देखो, हाँ आगे याद रखना कि फल है वो तिजोरी में रखना ताकि कोई कोस के ना ले जा सके आपसे, है ना। फल कहाँ रखोगे आप, फल रखोगे तिजोरी में, कहाँ रखोगे तिजोरी में, नहीं तिंजारा याद रखना तिजोरी में, ताकि कोई कोस के ना लेके जा सके। कोस के ना, कोस का मतलब होता है छीन के लेके जाना, बागड़ी में कोस है बोलना ना। तो बी से आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, बी से क्या पढ़ोगे, सबसे पहले बी से बालोत्रा। देखो इनका क्रम है ना, इनको किस हिसाब से सेट किया गया है, इनको ना ABCD जैसे कै ख ग इस प्रकार से सेट किया होता है। जैसे पहले का आया तो पहले क्या वाला लगाएंगे, फिर खाया तो खै वाला लगाएंगे, इस हिसाब से सेट करते हैं। तो 34वां बालोत्रा है। बालोत्रा के बाद में कौन सा आ जाएगा आपका ब्यावर, कौन सा आ जाएगा भाई ब्यावर। फिर हमारे पास में कौन सा आ जाएगा डींग आ जाएगा, और फिर डीड वणा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा भाई डीड वणा आ जाएगा। और फिर फल से कौन सा आ जाएगा आपका फलोदी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा भाई फलोदी आ जाएगा। तिजोरी से क्या आ जाएगा खेरथल, खेरथल तिजारा आ जाएगा, खेरथल तिजारा आ जाएगा। और उसके बाद में को से कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा। और लास्ट हमारा बचा हुआ सै से कौन सा आ जाएगा सलुम्बर आ जाएगा। सै से कौन सा आ जाएगा भैया आपका, सै से सलुम्बर आ जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इधर सै से अपने बात करते हैं तो सलुम्बर, सलुम्बर। अब आपको पता है बालोत्रा किससे अलग हुआ था, बालोत्रा किससे अलग होता है, बालोत्रा तो अलग हुआ था बाड़मेर से, ये बाड़मेर आ गया जी। ब्यावर किससे अलग हुआ था, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 4 नाम याद रखने पड़ेंगे भाई। कितने नाम 4, एक तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में पाली, और पाली के बाद में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा जाता है भाई राजसमंद, कौन सा जाता है राजसमंद। राजसमंद पाली अजमेर भीलवाड़ा से अलग कौन होता है, क्या क्या पीपर आता है, कै ख ग ग के हिसाब से आती हैं, कै ख ग के हिसाब से आती हैं। किस कैसे, अरे पूरा नाम के हिसाब से कोडिंग से देखा जाता है ना, इनको पूरा नाम के हिसाब से होता है, पूरा नाम से। अब सरकार ने बनाई, हो सकता है उन्होंने नहीं किए होंगे, तो सरकार ने तो ये डाटा ऑफिशियल दिया हुआ है, हो सकता है उन्होंने इनको नहीं फॉलो किया हो। सरकार ने ये ऑफिशियल डाटा जारी किया है, उसी के हिसाब से हो। ये तो मैंने बताया आपको, हो सकता है उस कोडिंग मेरे कोडिंग उन्होंने नहीं बनाई हूँ, फिर मैंने तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है क्या डाटा के हिसाब से चलते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। तो ये ओरिजिनल और ऑफिशियल डाटा है जो उन्होंने रिपोर्ट में दिया था, ठीक है। हो सकता है उन्होंने नहीं फॉलो किया वो चीजें, तो उसमें अपने उनसे बहस भी तो नहीं कर सकते ना। डींग के बारे में बात करते हैं तो डींग से क्या आ जाएगा आपका भाई, क्या आ जाएगा भाई डी से। डींग किससे अलग हुआ था भाई, डींग किससे अलग हुआ था भरतपुर से, किससे अलग होता है भरतपुर से। और डीडवाना किससे अलग होता है नागौर से, किससे हुआ था भाई नागौर से, ये होता है नागौर से। फलोदी के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर से, जोधपुर से हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करते हैं खेरथल तिजारा के बारे में बात करते हैं तो ये किससे अलग हुआ था, केवल और केवल किससे अलग हुआ था, ये केवल और केवल किससे अलग हुआ था खेरथल तिजारा अलवर से। और ये दो से अलग हुआ था, एक का नाम जयपुर और एक का नाम अलवर। सलुम्बर आप सभी जानते हो, सलुम्बर किससे अलग हुआ था भाई, ये हुआ था उदयपुर से। पेपर में ना ये क्रम पूछ सकता आपसे ना भी कौन सा, ये ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से ही मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये ऑफिशियल डाटा ही आपको याद रखना पड़ेगा भाई,
बिल्कुल हो सकता है सरकार ने ये चीज़ें नहीं फॉलो की हो, या आगे की कड़ी को देखते हुए उन्होंने ये बताया हो, जैसे पूरा नाम के हिसाब से उन्होंने सेट किया हो, तो वो उन पर निर्भर है, अपने एक्सक्यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने आज क्या पढ़े, 41 जिले ही पढ़े हैं खाली। 41 जिले के नाम क्या थे और क्या थे, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े हैं। कल आप मैप लेके आना राजस्थान का 41 जिलों के हिसाब से, है क्या आपके पास में? कल ले आना 41 जिलों के हिसाब से मैप, और अपने मैप भरेंगे, मैप भर के फिर इसको पूरा पूरा सीखेंगे, वो भी सीक्वेंस से। फिर हमारा टॉपिक चलेगा सीमा, और सीमा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे ना। तो इसकी मैं ना पीडीएफ बनवा के ग्रुप वगैरह में डलवा देंगे, ताकि आप इसको याद कर सकोगे। ये अच्छी स्लाइड है, एक आधा प्रश्न यहाँ से जरूर आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले क्लास में।